तुम चले आओ। निवेदन है पुनः लीला दिखाने, कौन सी? जो पहले करते थे। निवेदन है पुनः लीला दिखाने, तुम चले आओ। तुम्हारे प्रेम की भूखी, तुम्हारे प्रेम की भूखी, दुखी हम हैं सभी सखियां। तुम्हारे प्रेम की भूखी, दुखी हैं हम सभी सखियां। कभी नवनीत, नवनीत मीन्स मक्खन, कभी नवनीत दध दोना दही, कभी नवनीत दध मक्खन, चुराने फिर चले जाओ, चुराने फिर चले जाओ। थिरकती थी जो हम सखियां आपके साथ, थिरकती थी जो हम सखियां तुम्हारी जिस मुरलिया पर, थिरकती थी जो हम सखियां तुम्हारी जिस मुरलिया पर, उसी की ध्वन सुनाने को कन्हैया फिर चले आओ, कन्हैया फिर चले। यहां तक आते आते उद्धव जी की बुद्धि कुंद हो गई। किसकी बुद्धि कुंद हुई है? जो अपने आप को परम ज्ञानी मान करके इनको वेदांत सिखाने के लिए आया था कि अब मैं क्या करूं। मैं तो इन्हें गांव की गंवारना समझ करके यहाँ आया था, लेकिन इनकी स्थिति तो साधना और समाधि से बहुत आगे निकल चुकी है। ये स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है। अब इनमें और परब्रह्म कृष्ण में कोई अंतर रह ही नहीं गया है। आखिर में मैं उपदेश दूं तो दूं किसको? मैं सुनाऊं तो सुनाऊं किसको? इनमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो जब गोपियों ने किंग कर्तव्य विमूढ़ देखा, यानी क्या करूं क्या नहीं करूं, इस स्थिति में देखा, तो गोपियां बोले उद्धव जी तुम हमारी पीड़ा नहीं समझ पाओगे, तुम हमारी पीड़ा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम वेदांती हो। हमारे रोग को वो ही समझ पाएगा जो हमारे समान रोगी हो। इसलिए आप जो संदेश देने के लिए हमें आए थे, हमें वो संदेश दे करके आप अपना मथुरा वापस जाओ। आपकी समझ में हमारी पीड़ा नहीं आएगी। हमें पता है कि उन्होंने जो आपको संदेश सुनाने को भेजा है, आप वो काम करके जाओ। भेजा है जो हमें सुनाने, वह संदेश सुना कर जाओ। कोरा धैर्य बंधाने भेजा, होगा धैर्य बंधा। हमें पता है कृष्ण ने तुम्हें कोरा हमें धैर्य बनाने के लिए भेजा होगा कि मैं आऊंगा, लेकिन उन्होंने फिर एक बार आश्वासन दिया होगा, एक बार फिर झूठ बोला होगा। तो आप हमें आश्वासन दे करके धैर्य बंधा करके वापस चले जाओ। तब उद्धव जी ने वो जो संदेश सुनाया है, बड़ा डर डर के, क्यों डर डर के क्यों सुनाया? बोला ये तो पहले से ही इतने वियोग में है, और कृष्ण ने मुझे जो संदेश दे करके भेजा है, वो भेजा है कि मेरा तुम्हारा वियोग हुआ ही कहाँ है। मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। जब तुम मुझे याद करती हो उस समय क्या मैं तुम्हारे हृदय में नहीं होता? सत्यता यही है कि वो अंशी हैं, हम अंश हैं, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। सत्यता तो यही है, वो हमारे अंदर हमेशा रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करती हो तब क्या मैं तुम्हारे हृदय में नहीं रहता? और मैं तुम्हें भूल भी कैसे सकता हूं? क्वचित कैसे संभव है कि मैं अपने अंश को भूल जाऊं? क्योंकि सर्वात्मा नाम, मैं तो सब जगह हूं और सबकी आत्मा हूं। तुम जब मुझे याद करके रोती हो तब क्या मैं तुम्हारे दिल में नहीं होता? और जैसे ही इन्होंने ये कहा कि तुम अपने मन को मुझ में लगा दो, जितना प्रेमी से मन दूर रह करके लगता है
उतना पास रह करके नहीं लगता। जैसे ही सुदामा उद्धव जी ने ये शब्द कहा, उन्हें कन्फर्म हो गया कि कृष्ण अब कभी नहीं आए। क्या कह दिया कि मैं दूर हूं, तुम अपने मन को मुझ में लगा दो। जितना मन दूर से लगता है प्रेमी में, उतना पास से नहीं लगता। और गोपियां कहती हैं, उद्धव मन तो एक है जो गयो श्याम के। जब हमारे पास है ही नहीं दूसरा मन, तो अब उस मन को लगाएं कैसे उनमें? वो तो उनके पास पहले से ही चला गया है। तो जब क्लियर हो गया कि अब वो नहीं आएंगे, तब ये हा कृष्ण कह करके और उन्होंने जो रुदन किया है, उनके उस रुदन को देख करके एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है। लेकिन इन महिलाओं का ध्यान इस समय मेरी ओर, अच्छा, तो जिन जिन का ध्यान मेरी ओर है वो इस भाव को सुन लें। बड़ा रसीला भाव है, और इस भाव को कहकर के मैं इस लीला को यहाँ न चाहते हुए पूरी करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सुनाने को इस प्रसंग में बहुत है। लेकिन स्थिति, हाँ 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 कर रहा हूं, कर। संत ने लिखा है, बहुत रसिक संत हुए हैं ब्रज के, उन्होंने लिखा है, प्रभु जी मेरी तरफ ध्यान दो, बस 2 मिनट 5 मिनट ले रहा हूं, शांति से, शांति शांति। इन बहू बेटियों को तो कितना भी मैं पुकारूं, ये मेरी ओर नहीं देखेंगे। अब इनको बधाई मिल रही है, अरे अभी बधाई बट रही है, बधाई बट रही है, इसलिए उनका ध्यान मेरी ओर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जिन जिन का है वो सुन लो। अरे अब कुछ नहीं हो सकता भाई, गलत समय पर स्टेप ले लिया, ये थोड़ी देर बाद लेना था। चलो अब जो हो गया है उसे। वो कहते हैं, संत ने क्या लिखा है लाला जी? पांडे जी सुनिए, लांगड़े जी सुनिए, तोदी जी सुनिए, मोदी जी सुनिए, सब सुनिए। क्या लिखा है संत ने कि त्रेता में